अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट की टैब में मौजूद टेबल के ऑप्शन को देखने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट की टैब में आएंगे। इंसर्ट की टैब में यहाँ पर टेबल का ऑप्शन मौजूद है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। टेबल ड्रा करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। हमारे पास सीधी जो लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं या उसे रो भी कहते हैं, और जो हमारे पास अमूदी लाइन होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। यानी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का पता होना चाहिए। ये जो लाइन अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये एक वर्टिकल लाइन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टेबल होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के मिलाप से ही बनता है। यहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स अब डिफरेंट होंगी। जो वर्टिकल लाइन होती है इसे हम कॉलम कहेंगे और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम रो कहेंगे। यानी रोज और कॉलम, रोज और कॉलम के मिलाप से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल बनाया जाता है। यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये वाला एक टेबल मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। ये जो टेबल अभी इंसर्ट होगा इसके अंदर एक ही रो है। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर सिर्फ एक रो है, जबकि इसमें अगर कॉलम हम देखें तो इस टेबल के अंदर टोटल 6 कॉलम है। और अगर मैं यहाँ पर माउस के कर्सर को नीचे ले आता हूँ तो ये हमारे पास एक ऐसा टेबल बनेगा जिसके अंदर 2 रोज़ होंगी और 6 कॉलम होंगे। टेबल अब ड्रा कैसे होगा? आप टेबल के ऑप्शन पर आएंगे, आपको जितनी रोज़ और कॉलम बनानी है वो आप डिसाइड करें और यहाँ से आप माउस को इसके ऊपर हावर करें। फ़र्ज़ करें आप एक ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ 4 रोज़ चाहिए, तो यहाँ पर आप माउस का कर्सर ले आएंगे और माउस की लेफ़्ट क्लिक आपने प्रेस कर देनी है। हमारे पास ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर 4 रोज़ और 2 कॉलम्स चाहिए तो आप यहाँ पर ले आएँ, माउस को थोड़ा सा आप राइट साइड पर ले आएँ और ये देख सकते हैं आप, साथ ही साथ इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर साइड पर आप माउस के पॉइंटर को हावर करते हैं और साथ ही आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ये टेबल अभी ड्रा नहीं हुआ, जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये तब ड्रा होगा। बहरहाल यहाँ पर ये जो टेबल है ये एक ऐसा टेबल होगा जिसके अंदर 4 जो हैं वो रोज़ होंगी और 2 कॉलम। और अगर मुझे यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। हम मज़ीद माउस के पॉइंटर को राइट साइड पर ले जाएंगे और ये देख सकते हैं कि अब इस टेबल के अंदर 3 कॉलम होंगे और 4 रोज़। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। एक और चीज़ आपने यहाँ पर नोट करनी है, ऊपर आपको रिबन टैब्स नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट टैब है वो आपको व्यू के बाद हेल्प वाली जो टैब है वो लास्ट है, लेकिन जैसे ही मैं टेबल इंसर्ट करूँगा हमारे पास 2 मज़ीद न्यू टैब्स आ जाएंगी, जिसमें एक डिज़ाइन की टैब है और एक लेआउट की। ये लेआउट की जो टैब है इसकी मदद से हम इस टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि टेबल कैसे ड्रा किया जाता है। एक और ड्रा करते हैं। मैं यहाँ पर टेबल के बाहर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और न्यू लाइन पर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि न्यू लाइन पर आने के लिए हम इंटर की प्रेस करते हैं। इंटर की मैं प्रेस करता हूँ, न्यू लाइन पर आ गए और अगेन एक और टेबल ड्रा करते हैं। कैसे टेबल ड्रा होगा? इंसर्ट की टैब में आना है, टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जितनी भी रोज़ और कॉलम चाहिए वो आपने डिसाइड करना है और यहाँ से आपने माउस हावर करना है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एक ऐसा टेबल ड्रा करना चाहता हूँ जिसमें 6 रोज़ और 2 कॉलम हो, तो मैं यहाँ पर ले आऊँगा। ये देख सकते हैं ये 6 रोज़ आ गई हैं और 2 कॉलम्स, ये देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये देख सकते हैं कि एक ये वाला कॉलम है और एक ये वाला कॉलम है। और अगेन हमारे पास डिज़ाइन और लेआउट की 2 न्यू टैब आ गई हैं। अब ज़रा लेआउट की टैब में मौजूद ऑप्शंस को हम चेक करते हैं। लेआउट की टैब में मौजूद ऑप्शंस को इस्तेमाल करने से पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इस टेबल के अंदर अगर आपने नेविगेट करना हो, मूव करना हो, तो कोशिश करनी है एरोज़ की यूज़ करनी है। एक तो आप नॉर्मली ये क्लिक करके एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट हो सकते हैं। टेबल के अंदर ये जो हमारे पास एक पोर्शन बना है इसको हम सेल कहते हैं, और एक सेल से दूसरे सेल में आप लेफ़्ट क्लिक से मूव कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो टाइपिंग से रिलेटेड टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें माउस साथ इस्तेमाल करें तो स्पीड थोड़ी हमारी स्लो हो सकती है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी टेबल ड्रा किया है तो उस टेबल के अंदर कोशिश करनी है एरोज़ की मदद से नेविगेट करना है। कीबोर्ड पर मौजूद ये 4 हमारे पास एरोज़ की हैं। इन चारों एरोज़ की मदद से आप टेबल के अप साइड पर, डाउन साइड पर
और राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर मूव कर सकते हैं। ये जो 4 एरोज़ की हैं इन्हीं को इस्तेमाल करके आपने टेबल के अंदर नेविगेट करना है। ये बात आपने याद रखनी है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आप माउस की मदद से एक सेल से दूसरे सेल में नेविगेट करें और फिर एरोज़ की मदद से आपको वाज़ेह स्पीड में डिफरेंस समझ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ये टेबल बारल ड्रा हो गया, लेआउट की टैब में मौजूद हैं और इस टेबल के अंदर नेविगेट कैसे करना है हमने एरोज़ की मदद से। अब इस टेबल के अंदर ये जो रोज़ और कॉलम है इनको मैं नंबर दे देता हूँ। यहाँ पर पहला जो हमारे पास रो है इसको मैं नंबर 1, इसी तरह से बाकियों को भी मैं नंबरिंग दे देता हूँ और इसी तरह से जो कॉलम है इसको भी हम नंबर दे देते हैं। ओके, अब ये हमारे पास जो टेबल है इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं एंड 6 रोज़ हैं। अब फ़र्ज़ करें हमें यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए। अगर आप टेबल में नया कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो लेआउट की टैब में मौजूद ये हमारे पास इंसर्ट राइट और इंसर्ट लेफ़्ट का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ कॉलम को ज़ाहिर करती है। अब यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास लेफ़्ट या राइट जिस पर भी आप क्लिक करेंगे नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब इसके राइट साइड पर मुझे अगर नया कॉलम चाहिए तो मैं इंसर्ट राइट पर क्लिक करूँगा और इसके लेफ़्ट साइड पर अगर नया कॉलम चाहिए तो मैं इंसर्ट लेफ़्ट पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर इंसर्ट राइट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब मैं इसको भी यहाँ पर नंबर दे देता हूँ नंबर 3 का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि नया कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। अगेन एक और नया कॉलम इंसर्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर इस सेल में आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इंसर्ट लेफ़्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक और नया लेफ़्ट साइड पर कॉलम आ गया है। इसको हम अगेन नंबरिंग इसमें चेंज कर देते हैं। इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको 3 का और इसको 4 का। ओके, तो ये आपने देख लिया है कि हमने एक नया कॉलम इसमें इंसर्ट किया है। इसी तरह अगर आप नई रो इंसर्ट करना चाहें तो आप नई रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। यही कॉलम के साथ आप ऑप्शन देख सकते हैं इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अब यहाँ पर जिस रो के अंदर मौजूद हैं इसके ऊपर अगर हमें नई रो चाहिए तो इंसर्ट अबव और अगर इसके नीचे हमें नई रो चाहिए तो हम इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर इंसर्ट बिलो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और ये देख सकते हैं हमारे पास एक नई रो इंसर्ट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पर इस 4 वाले में मौजूद हूँ, 4 और 3 इनके दरमियान मुझे नया रो चाहिए तो मैं यहाँ पर इंसर्ट अबव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई रो आ गई है। अब यहाँ से आपने देख लिया है कि अगर आपने एक टेबल ड्रा कर लिया है और आप उसमें अगर बाद में नया रो या कॉलम शामिल करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ से शामिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नया रो या कॉलम इंसर्ट करना हो तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने एक टेबल ड्रा कर लिया है और अब हम चाहते हैं कि उस टेबल के अंदर से जो एक्स्ट्रा रो या कॉलम अगर कोई है गलती से इंसर्ट हो गया है उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इस रो को डिलीट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा, डिलीट के ऑप्शन पर आएंगे, डिलीट रोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये रो हमारे सामने से यहाँ से डिसअपीयर यानी कि डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं इस पर क्लिक करें, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करें, डिलीट रोज़ के ऑप्शन पर क्लिक करें और ये रो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। बिल्कुल सेम इसी तरह अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं तो आप इस कॉलम पर क्लिक करें, डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करें, डिलीट कॉलम के ऑप्शन पर क्लिक करें और ये हमारे सामने से कंप्लीट जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। लेआउट की टैब में मौजूद डिलीट का जो ऑप्शन है यहाँ से आप कॉलम भी डिलीट कर सकते हैं और रोज़ भी। और अगर आप पूरा टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस टेबल में आएँ, डिलीट के ऑप्शन पर आएँ और यहाँ से डिलीट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। यहाँ से कंप्लीट जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। आप नया रो या कॉलम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं और अगर फालतू रो या कॉलम इंसर्ट हो जाए तो आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मर्ज का। मर्ज का मतलब होता है मिला देना या इकट्ठा कर देना। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल के अंदर मौजूद 2 सेल्स को मिलाना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले उन दोनों को रेंज में लेंगे। रेंज में लेने के बाद यहाँ से आप इसको मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का क्या मतलब होता है, मिला देना। और ये देख सकते हैं ये दोनों सेल जो हैं ये कंबाइन हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये वाले 2 सेल्स इकट्ठे हो जाएं, आप दोनों को रेंज में लें यानी सिलेक्ट करें और मर्ज सेल के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देख सकते हैं कि ये भी हमारे सामने जो सेल्स थे ये दोनों मर्ज हो गए हैं। अगेन यहाँ पर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इन 3 को अगर हम मर्ज करना चाहते हैं, तीनों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो जाएंगे। मर्ज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है स्प्लिट का।
अब यहाँ से जिनको आपने मर्ज किया, आप दोबारा से अगर इनको अलग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्प्लिट का ऑप्शन यूज़ करना होगा। यहाँ पर मैं इस सेल में आ गया हूँ और इसको मैं दोबारा से 2 रोज़ में डिवाइड करना चाहता हूँ। स्प्लिट सेल्स में आ जाएंगे और यहाँ से हम इसको 2 रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। कॉलम इसको 1 कर देते हैं, कॉलम एक ही होगा लेकिन इसमें जो रोज़ होंगी वो 2 हो जाएंगी। ओके करते हैं, ये देख सकते हैं। अब ये वाला जो सेल्स था जो पहले मर्ज हमने कर दिया था, इसको दोबारा से हमने स्प्लिट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये भी मर्ज हमने किया था, दोबारा से स्प्लिट पर आ जाते हैं और यहाँ से हम अगेन इसको अलग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से स्प्लिट, और इसको मैं चाहता हूँ कि 3 रोज़ में ये कन्वर्ट हो जाए। और मज़ीद ये कि मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें कॉलम्स 2 हो जाएं, यानी इसमें 2 कॉलम्स हों और 3 रोज़ हों। ओके करते हैं, ये देख सकते हैं कि ये वाला जो सेल्स था ये 3 रोज़ में और 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको स्प्लिट का ऑप्शन भी समझ आ गया होगा। ओके, स्प्लिट सेल्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्प्लिट टेबल का। स्प्लिट टेबल से क्या होता है कि टेबल 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 4 वाली जो रो है इसमें मैं मौजूद हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाए, अलग हो जाए। यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं ये जो नीचे वाली 3 रोज़ थी ये अलग हो गई हैं, ये अलग टेबल हो गया और ऊपर वाला टेबल जो है वो अलग हो गया, यानी हमने यहाँ से टेबल को स्प्लिट कर दिया है। टेबल स्प्लिट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर आप किसी भी सेल्स की हाइट या विड्थ को तब्दील करना चाहते हैं या किसी भी रोज़ या कॉलम की अगर आप विड्थ तब्दील करना चाहते हैं तो वो भी आप तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये जो पहली रो है इसका मैं यहाँ पर हाइट जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस रो की हाइट को तब्दील कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। और अगर आप किसी भी कॉलम की विड्थ तब्दील करना चाहते हैं तो आसान हाल तो ये है कि आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करें और यहाँ से इस लाइन को पकड़कर आप ड्रैग करके इसको बड़ा या छोटा करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इवन के इस टेबल का भी साइज़ आप इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि किसी भी कॉलम की जो विड्थ है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर हाइट तब्दील करनी है तो उसके लिए मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करें। विड्थ के लिए आप डायरेक्ट करें, अगर ये वाला यूज़ करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इनको सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो कोशिश करनी है कि विड्थ अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से तब्दील करें और अगर आप हाइट तब्दील करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट तब्दील करें। अगर आप करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा मुनासिब नहीं हो सकता है। आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर हाइट तब्दील करूँ, इसकी मैं कोई और हाइट रख दूँ, इसकी कोई और सेम, अगर ये नहीं होगी टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं इनकी तमाम की अगर हाइट सेम नहीं होगी तो टेबल थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो कोशिश करनी है कि हाइट अगर आपने तब्दील करनी है वो यहाँ से करें और विड्थ अगर आप तब्दील करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ से हम टेबल की हाइट और विड्थ को तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, टेबल के अंदर हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको अगर आप अलाइन करना चाहें, नॉर्मल आपने अलाइन के ऑप्शन कहाँ से देखे थे, होम की टैब में से, यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन सेंटर कर सकते हैं, अलाइन राइट कर सकते हैं या अलाइन लेफ़्ट। लेकिन ये देखें ये सिर्फ लेफ़्ट राइट से टेक्स्ट जो है वो लेफ़्ट राइट या सेंटर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली भी सेंटर में आ जाए तो उस अलाइनमेंट के लिए आप लेआउट की टैब में मौजूद इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से कैसे कर सकते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं यहाँ पर इस सेंटर पर क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इस सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में है, लेफ़्ट राइट से भी और टॉप बॉटम से भी। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं लेफ़्ट राइट के लिहाज से तो सेंटर में है लेकिन टॉप बॉटम के लिहाज से ये टॉप पर है। यहाँ पर अब बॉटम पर होगा लेकिन सेंटर में। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट के मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इन पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। लेकिन ये उसी सेल पर अप्लाई होगा जिस सेल के अंदर आपने क्लिक की होगी। उस सेल के अंदर जो डेटा है आप उसको लेफ्ट राइट या सेंटर अलाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये तो था कि एक टेबल के अंदर सेल्स में आप डेटा कैसे अलाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये पूरा टेबल जो है ये अलाइन हो जाए इस पेज के सेंटर में तो आप यहाँ पर क्लिक करें और होम की टैब में मौजूद इस ऑप्शन पर क्लिक करें जो अलाइनमेंट सेंटर वाला है। ये देख सकते हैं ये टेबल जो है ये आप बिल्कुल इस पेज के सेंटर अलाइन हो गया। अगेन यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये टेबल जो है इस पेज के लिहाज से सेंटर अलाइन हो गया है। हमने आज की इस वीडियो में सीखा है कि हम एक टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट की टैब में से टेबल के ऑप्शन पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। टेबल जैसे ही आप ड्रा कर लेंगे उसके बाद डिज़ाइन और लेआउट की दो नई टैब्स आ जाएंगी। आपने टेबल ड्रा कर ली है,
अब अगर आप उसमें नया रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इन दो ऑप्शंस की मदद से नया रो और इन दो ऑप्शन की मदद से आप नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। और फालतू रो या कॉलम इंसर्ट हो जाए आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम या डिलीट रोज। और अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट हमने देखा है कि अगर टेबल के अंदर मौजूद दो सेल्स को हम कंबाइन करना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, तो रेंज में लेने के बाद हम उनको मर्ज कर देंगे। यहाँ से हमने देखा है मर्ज का ऑप्शन। उसके बाद अगर आप किसी सेल्स को मजीद मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं, आप स्प्लिट सेल के ऑप्शन को इस्तेमाल करें। टेबल में मौजूद किसी भी रो या कॉलम की हाइट या विड्थ अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। किसी भी रो की हाइट तब्दील करनी हो आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। और अगर किसी कॉलम की विड्थ तब्दील करनी हो तो वो मैंने बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। और टेबल के अंदर जो आप डेटा रखते हैं उसको अगर आप अलाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं। लास्ट पर एक और टिप मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। अगर आपने एक टेबल इंसर्ट कर ली है और आपको उसमें मज़ीद नई रोज़ चाहिए तो रो इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट कमांड है टैब की। जी हाँ, आप टैब की मदद से नई रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं। मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर नई रोज़ जो हैं वो खुद ब खुद इंसर्ट हो जाएंगी। अगर आप टैब की होल्ड रखते हैं तो मज़ीद नई रोज़ काफ़ी सारी इंसर्ट हो जाएंगी। और अगर सिर्फ एक रो इंसर्ट करनी है तो जस्ट वन टाइम आप टैब की प्रेस करें। ये आपने याद रखनी है शॉर्टकट की। अगर आप नई रोज़ इंसर्ट करना चाहें तो टैब की से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जितने भी टॉपिक्स कराए गए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं।